जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा उम्मीद है आप अच्छे ही होंगे। मैं हिमांशु सिंह एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रुक्मिणी प्रकाशन पर। जैसा कि हम इस चैनल के माध्यम से एसएससी जीडी के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्व करते समय ये सीख रहे हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, किस अप्रोच के साथ एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करें कि हम कम समय में क्वेश्चन सॉल्व कर लें। क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करना महत्वपूर्ण नहीं है, क्वेश्चन एग्जाम में कम समय में कैसे सॉल्व करें, कैसे सोचें, कैलकुलेशन को किन किन तरीका से हम कम कर सकते हैं, किस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से सॉल्व कर ले। सबसे मेन होता है कि कैलकुलेशन को कैसे कम करें। जब बड़ा बड़ा गुना भाग आए तो उस समय हम कैसे ऑप्शन के मदद से आंसर कर ले ताकि कम समय में मेरा पेपर हो जाए और हम अगले बच्चे से आगे चल जाए। तो बिना वक्त बर्बाद किए हम लोग आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान 22/7 लेना है। और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ना 4 से 5 सेकेंड लगते यदि आप इसको ऑप्शन से बनाते तब, और बेसिक से बनाइए तो टाइम लगेगा। अब ऑप्शन से कैसे बनाते? तो सबसे पहले हम देखेंगे, पूछा गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में पाई आर एल आएगा और पाई आएगा तो पाई का मान 22/7 होगा। यानी आंसर मेरा जो भी होगा ना वो 11 का गुणज होगा। और आप एक चीज याद रखिएगा कि जहां पाई आएगा, पाई आया तो आंसर 11 का गुणज जरूर बनेगा। और एग्जामिनर आपसे ये नहीं चाहता कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करके और उसमें अपना वक्त बर्बाद कर दे। आप अपने ऑप्शन को देखते ना तो केवल एक ही ऑप्शन वैसा था जो 11 का गुणज था। आप कहते आपका क्या आंसर होगा? 550। बाकी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो 11 का गुणज था। एक तो ये तरीका। और इस क्वेश्चन को यदि बेसिक से बनाते तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके आधार का क्षेत्रफल बोले तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर कितना दे दिया? 154। अब यहां से आप आर का मान निकालिएगा, पाई का मान 22/7 ले लीजिएगा, आर स्क्वायर रहेगा और क्या लिखिएगा? 154। अब 22 से काट लीजिएगा तो 22 सत्ते 154, यहाँ क्या बचेगा? आर स्क्वायर और बराबर में 7 × 7। अब आर का मान आपका क्या निकल गया? कहिएगा 7 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना मालूम है? 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख लीजिए आप, ऊंचाई आपका है 24 सेंटीमीटर। आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए तिर्यक ऊंचाई चाहिए, तो अब आपको तिर्यक ऊंचाई निकालना होगा। तो तिर्यक ऊंचाई एल बराबर क्या फॉर्मूला है? रूट अंडर आपका आर स्क्वायर और प्लस में एच स्क्वायर। आर स्क्वायर कीजिएगा तो आर निकाले आप 7 और 7 का स्क्वायर 49 कर लीजिएगा। ऊंचाई है 24, 24 का स्क्वायर कीजिएगा 576 आएगा। अभी दोनों को जोड़ लीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 625 और बाहर निकालिएगा तो 25। यानी तिर्यक ऊंचाई L 25 निकाल लिए। अब पूछा गया इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, यानी लेटरल सरफेस एरिया बताइए। तो शंकु का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? तो कहिएगा पाई आर एल होगा, पाई आर एल। पाई का मान 22/7 और आर का मान 7, एल कितना निकाले? कहिएगा 25। 7 से 7 काट लेंगे, 22 × 25 आपका कितना हो जाएगा? 550। या तो आप बेसिक से बनाए तो इतना समय लगेगा सॉल्व करने में, ये तो अब आपको निकालना पड़ेगा। त्रिज्या देखेंगे 154 है तो 7 आएगा और ऊंचाई 24 था तो तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे, फॉर्मूला पे बैठा लेंगे। और शुरुआत में ही ऑप्शन देखते तो एक ही ऐसा ऑप्शन था जो 11 का मल्टीपल था। तो किस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से बनाएं, जब आप इस क्लास में बने रहिएगा तो आप वो चीज सीख जाइएगा। और इसके पीडीएफ के लिए आपको इसका पीडीएफ रुक्मिणी प्रकाशन लाइव नाम के टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। वहां आपको पीडीएफ मिलेगा। फिर एक बार उसी अप्रोच के साथ आप सॉल्व करके देखिए कि क्या उस अप्रोच के साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। जब उस अप्रोच के साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, उस पर आपका पकड़ हो जाएगा, तो एग्जाम हॉल में जाइएगा और कम समय में क्वेश्चन कर लीजिएगा। आज का अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, गुना भाग करके आंसर करना होगा।
लेकिन उतना नहीं करेंगे, कम समय में आपको करके बताएंगे बिना गुना किए कि कैसे हम ऑप्शन को छांटने की कौन सा मेरा आंसर है। क्वेश्चन कहा 3 वर्ष पहले किसी शहर की जनसंख्या 84,000 थी। शहर में प्रवास के कारण इसमें प्रति वर्ष 10% की दर से कमी होती है। शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? यानी 3 वर्ष पहले 84,000 थी, शहर की ओर 10% लोग जा रहे हैं, तो 10% लोग हर साल शहर की ओर जाते हैं, तो 3 वर्ष के बाद यानी अभी वर्तमान में जनसंख्या क्या होगी? तो हम क्या निकाल लेंगे? प्रेजेंट में जनसंख्या। तो पहले कितना आप कहिएगा 84,000, और हर साल 10% शहर में जा रहे हैं, तो इसका 90% बचते हैं, और 90% लिखिएगा तो 90/100 काट लीजिएगा तो 9/ आपका 10 हो जाएगा। फिर सेकेंड साल के बाद यानी 1 साल के बाद फिर इसका 9/10, और टोटल 3 साल में क्या बार कर देंगे 9/10? तो 3 बार में। अब 3 जीरो से 3 जीरो तो आसानी से काट लीजिएगा। कहाँ से? ये 3 जीरो से 3 जीरो। अब आपका आंसर जो आएगा ना 84 और गुना 9 का क्यों कीजिएगा तो 729। अब 84 को 729 से गुना एग्जाम में करने लग जाइएगा तो आपका समय लगेगा। इस समय को कैसे बचाए वो आप सीखिएगा। तो आप यहाँ पे इकाई अंक का कॉन्सेप्ट लगाते तो कहते हैं यहाँ इकाई अंक 4 है, यहाँ 9 है, 9 चौके 36, यानी गुना होके ऑप्शन का इकाई अंक 6 होगा। तो एक ऑप्शन आपका मिला जिसका इकाई अंक 6 नहीं था, आप काट लिए। अब 3 ऑप्शन में फंस गए। अब इस 3 ऑप्शन में से कैसे आंसर करेंगे? तो उसके लिए भी एक तरीका है। आप क्या देखते 84 है ना, 84 से गुना हो रहा है आंसर ना, तो 84 4 से कट रहा है, तो आपका आंसर भी वही होगा जो 4 का गुणज होगा, यानी 4 से कटेगा। तो अब तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका 4 से कट रहा है? तो कहिएगा केवल ऑप्शन नंबर डी ऐसा है जो 4 से कट रहा है। बिना गुना किए आंसर निकाल लिए, और गुना करने जाते तो समय लगता। अब कहिएगा ये 2 ऑप्शन 4 से नहीं कट रहा, ये कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए आपको 4 का विभाज्यता का नियम मालूम होना चाहिए। किसी दिन प्रॉपर विभाज्यता का क्लास लाएंगे और आपको अच्छे से बता देंगे। अभी केवल आप 4 का जानिए कि यदि किसी संख्या का लास्ट का 2 अंक 4 से कट गए तो वो पूरी संख्या 4 से कट जाती है, और लास्ट का 2 अंक 4 से नहीं कटी तो वो पूरी संख्या 4 से नहीं कटेगी। इस 2 ऑप्शन का लास्ट 2 अंक क्या था? 26 था, यहां भी 26 था, लास्ट का 2 अंक 4 से नहीं कटा तो पूरी संख्या भी 4 से नहीं कटती। यहां भी लास्ट का 2 अंक 4 से नहीं कटा तो पूरी संख्या भी 4 से नहीं कटती। अब आप बताइए क्या इस तरीका से क्वेश्चन एग्जाम में आप करने लग जाइएगा तो आप अगले बच्चे से पहले कीजिएगा या नहीं? और सिलेक्शन आपका उसी पर डिपेंड है कि आप अगले बच्चे से पहले क्वेश्चन कर पाते हैं या नहीं। हर क्वेश्चन को बेसिक से कीजिएगा, सब बच्चे करेंगे तो आप ही का सिलेक्शन क्यों होगा? अपने सिलेक्शन को निश्चित करने के लिए आपको अगले बच्चे से हटकर कुछ सोचना होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है ए का वह न्यूनतम मान जिसके लिए इतनी संख्या जो है 3 से पूर्णतः विभाजित है, यानी ये संख्या 3 से विभाजित है तो ए का मान पूछा गया। एक बीच में अंक गायब कर दिया, ए लिख दिया और उस ए का मान पूछ रहा है। तो अब आपको 3 का विभाज्यता मालूम होना चाहिए। क्या है 3 का विभाज्यता? तो कहिएगा यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाती है तो वो पूरी संख्या 3 से कटेगी। एक छोटा सा एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे देखिए 27 है ना, ये 3 का गुणज है, ये 3 से कटती है तो इसके अंकों का योग यानी 7 और 2 कितना आया 9, 9 भी 3 से कट जाएगी। अब एक ऑप्शन लेते हैं 35, 35 ये 3 से कटती है तो कहिएगा नहीं कटती है, तो इसके अंकों का योग भी 3 से नहीं कटेगा। 5 और 3 8, ये भी 8 से नहीं, 3 से नहीं कटा। यानी कोई संख्या 3 से तभी कटेगी जब उसके अंकों का योग 3 से कट जाए। तो अब इस ऑप्शन में आप क्या कीजिएगा? अंकों का योग चेक कीजिएगा कि किसमें अंकों का योग 3 से कट रही है। तो आप 3 का मल्टीपल चेक कीजिएगा तो सबको पहले जोड़िएगा तो कहिएगा 6 3 9, यानी 9 और 8 क्या कहिएगा? कहिएगा 17, और 17 4 21, और 21 3 24, और 24 5 29, यानी अंकों का योग का जोड़ कितना आया है 29 प्लस में ए। अगर ये 3 से कट गई तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। अब ए के स्थान पर क्या रख दे जो प्राप्त हो और वो 3 से कट जाए? तो कहिएगा एक का सबसे छोटा मान आप 1 रखिए ना, 1 रखिएगा तो 29 1 30,
और 30 3 से कट जाएगी। तो कहाँ है ऑप्शन नंबर बी में, क्या था आपका, 1 था। यानी सबसे छोटा मान 1 है, जिसको उस स्थान पे रख देंगे तो वो पूरी संख्या 3 से कटेगी। या फिर आप 4 भी रखिएगा या 7 भी रखिएगा तो वो 3 से कट जाएगी। आप इसके स्थान पे 4 रख दीजिए या फिर आप 7 रखिए तो भी ये संख्या 3 से कटेगी। लेकिन आपसे पूछा गया सबसे छोटा मान, कभी पूछेगा सबसे बड़ा मान, कभी पूछ देता सबसे छोटा और सबसे बड़ा मान का अंतर बताइए, कभी गुणनफल बताइए, विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्रश्न वो पूछते रहेगा। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, केवल किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कटी तो वो पूरी संख्या 3 से कटती है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, और अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग एक काम कीजिएगा, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त साथी के बीच शेयर कीजिए कि रुक्मिणी प्रकाशन के चैनल पर एकदम बेहतर सॉल्यूशन के साथ, वो सॉल्यूशन जो एग्जाम में बच्चे करते हैं, एग्जाम हॉल में वो जिस सॉल्यूशन के साथ जाएं, वो सॉल्यूशन के साथ प्रैक्टिस कराया जा रहा है। अपने दोस्त साथी को भी इस चैनल पर जोड़िए। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया मनोज ने 1500 रुपये प्रत्येक में 2 हैंडबैग खरीदा है। यानी 2 हैंडबैग को खरीदा 1500 में, यानी दोनों का क्रय मूल्य समान है। ये 1500 केवल आपको फंसाने के लिए दिया गया है। क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड का है, यदि आपको कॉन्सेप्ट मालूम होता तब। फिर आगे कहा उसने एक बैग को बेच दिया, उसने इन बैगों को बेचा। एक बैग पर 8% का लाभ होता है और दूसरे बैग पर 4% की हानि होती है। पूरी लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। कॉन्सेप्ट इसका इतना है कि जब लाभ हो तो प्लस और हानि हो तो माइनस, सबको जोड़ लीजिए। तो आप कहिएगा फर्स्ट केस में 8% का क्या हुआ, लाभ हुआ, और किसको जोड़ेंगे, सेकेंड केस में हानि है 4% का। कितना है हानि, 4% का। क्या वो वस्तु का क्रय मूल्य समान है, तो कहिएगा 2 वस्तु का, और आंसर जो भी आएगा वो प्रतिशत में बता देना है। कितना आएगा आंसर, 2%। आप कहिएगा नहीं समझे, ये 1500 केवल आपको फंसाने के लिए दिया है। उस 1500 डाटा को लेके भी आप क्वेश्चन बनाइएगा तो आपका आंसर वही होगा जो इससे आएगा, क्योंकि क्रय मूल्य समान है। और ये आप कभी भी लगा सकते हैं जब क्रय मूल्य समान रहे, चाहे वस्तु 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 10 ही क्यों ना हो, कितना भी वस्तु हो, जब लाभ होगा तो प्लस लिखिएगा, हानि होगा तो माइनस लिखिएगा, सबको जोड़ के और जितना वस्तु हो उससे भाग दे लीजिएगा। तो यहाँ 8 लाभ था, 4 हानि था, ऊपर में प्लस में 4 बचेगा, 4 में 2 से भाग दे देंगे, प्लस में 2 आएगा, प्लस ये बताएगा कि लाभ हुआ है, कहाँ है 2%, ऑप्शन नंबर सी में क्या था, 2%। ये तरीके होते हैं एग्जाम में क्वेश्चन करने के लिए, और बेसिक तो अलग अपना क्वेश्चन का होता ही है। हालांकि इसका बेसिक भी इजी है, बेसिक आप हम उम्मीद करते हैं कि आप इसका बेसिक कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन सीआई का है। इस क्वेश्चन को यदि आप बेसिक से करने गए ना तो बहुत समय अपना आप खराब कर लीजिएगा। इसको हम रेशियो मेथड से करेंगे, और रेशियो मेथड से कैसे इस क्वेश्चन को कम समय में बताएंगे वो आपको बताते हैं। क्वेश्चन में कहा गया 65,000 रुपये की धनराशि पर 3 वर्षों में 21,515 का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। राशि पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज दर बताइए। यानी आपका प्रिंसिपल कितना था, 65,000, और उस पर सीआई कितना मिला, 21,551। तो आपसे रेट पूछा गया। आप सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्न में क्या कीजिएगा, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालिए। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितने साल के लिए, 3 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए। तो कैसे निकालिएगा, कितने साल के लिए निकालना है, तो 3 ईयर के लिए। यहाँ हम लिख लेते हैं आपका 3 ईयर। तो 3 ईयर के लिए प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो। अब कैसे मालूम करेंगे, तो प्रिंसिपल है आपका 65,000 और ब्याज मिला, प्रिंसिपल बोले तो क्या बोलिएगा, पी कितना है, कहिएगा 65,000 है, 65,000 है। और आपको सीआई कितना मिला, यानी चक्रवृद्धि ब्याज आपका मिला है 21,515। इन दोनों को जोड़िएगा तो आपका अमाउंट आएगा। जोड़िएगा तो जोड़ के अमाउंट ना निकाल के आप पहले भी रेशियो ले सकते हैं।
हालांकि अभी आपको जोड़ के बताते हैं कि अमाउंट बोले तो मिश्रण निकालिएगा, तो यहाँ आपका 5 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 8 होगा। अब प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो निकालिएगा ना, तो आप जब देखिएगा इससे इसका अनुपात निकालिएगा, तो आप क्या लिखिएगा 3 ईयर के लिए 65,000 और नीचे में क्या रहेगा अनुपात में 86,551, और ये दोनों 65 से कटेगा, 65 से क्या होगा कट जाएगा, तो 65 से काटिएगा तो आपका प्रिंसिपल कितना होगा, आप कहिएगा 1000 हो जाएगा। और उसको 65 से जब काटिएगा ना, आप कैलकुलेट कीजिएगा 65 से काटने के बाद ये आपका क्या आ जाएगा 1331। अब कहिएगा हम एग्जाम हॉल में इस चीज को कैसे करते, तो ये चीज आपको करना ही नहीं था, अमाउंट आपको नहीं निकालना था, यहां समय अपना बर्बाद नहीं करना था। आप प्रिंसिपल से सीआई का रेशियो लेते तो 65 से 65 काट लेते, 1000 बचता, 1000 बचता आपका, और इसको 65 से काटते तो 65 तिया करते 195 और शेष 20 बचता, फिर 1 उतरता 21 होता, फिर 65 तिया लगता और फिर लास्ट में 1 बार में लगता। यानी इन दोनों का रेशियो जब लेते हैं ना, आप क्या बोलते हैं प्रिंसिपल से आप सीआई का रेशियो निकालते तो आपका रेशियो क्या बन के आता 1000 और अनुपात में 331, और फिर इसको जोड़ देते इसमें तो आपका अमाउंट निकल जाता, वही अमाउंट आया है। अब ये 3 ईयर का है, अब हमको 1 ईयर में चाहिए, क्योंकि रेट तो 1 ईयर का फाइंड करते हैं, रेट तो वार्षिक होता है, और हमसे पूछा गया वार्षिक ब्याज की, क्या पूछा गया वार्षिक रूप से, तो 1 साल में आएंगे। 1 साल से 3 साल में जाने के लिए हम क्यों करते हैं, 3 साल से 1 साल में आने के लिए इसका क्यू रूट करेंगे, तो 1000 का क्यू रूट कीजिएगा तो 10 आएगा और ये 11 आ जाएगा, यानी 10 से 11 होगा, 10 रुपया प्रिंसिपल तो 11 रुपया अमाउंट, ये 1 ईयर के लिए, तो कितना रुपया ब्याज मिला, आप कहिएगा 1 रुपया ब्याज मिला। इसी को प्रतिशत में लाइएगा तो 1 रुपया का ब्याज किस पर मिला 10 पर, और प्रतिशत में किसी को भी लाना है तो 100 से गुना। अब 1/10 कितना होगा 10%। इस सवाल में केवल इतना ही करना था, सबसे पहले प्रिंसिपल से सीआई का रेशियो निकाल लेते आप, और प्रिंसिपल से सीआई का रेशियो निकाल के प्रिंसिपल में ब्याज को जोड़ते तो अमाउंट आ जाता। ये चीज जो की है ना, ये चीज आपको नहीं करना था, ये चीज अगर एग्जाम में आप करने लग गए तो आप ज्यादा समय ले लीजिएगा और कम समय में आप इस क्वेश्चन को नहीं बनाइएगा, ये चीज आपको एग्जाम हॉल में नहीं करना था। प्रिंसिपल से सीआई का रेशियो लेते, रेशियो आ जाता 1000 से 331, उसमें जोड़ देते अमाउंट आता, फिर प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो बनाते 3 ईयर के लिए, 1 ईयर में चले जाते, उसका क्यू रूट करते, 10 से 11 होगा, रेट आपका कितना है 10%। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, क्वेश्चन नंबर 6 है, 13 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तीनों भुजा अलग अलग है, तो विषमबाहु त्रिभुज, और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हीरोन्स फार्मूला से निकालेंगे, और हीरोन्स फार्मूला से क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको एस का मान चाहिए, भुजा तो मालूम है यानी ए बी और सी तो मालूम है, एस निकालना होगा। तो एस किसको बोलते हैं अर्ध परिमाप को, और एस कैसे निकालते हैं, तो तीनों भुजा का योग करके 2 से भाग देंगे, तीनों भुजा को आप जोड़ लीजिएगा 13 और प्लस में क्या कहिएगा 14 और प्लस में 15, और किससे भाग देना है 2 से भाग देना है, तीनों को जोड़िएगा तो 42 और 42 में 2 से भाग दे दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा एस का मान, तो कहिएगा 21 सेंटीमीटर आया। अब एरिया निकालना है त्रिभुज का, तो एरिया के लिए क्या फॉर्मूला, हम कहेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्या कहेंगे ट्रायंगल, तो हीरोन्स फार्मूला, और हीरोन्स फार्मूला आपका क्या है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, फिर इंटू में एस माइनस बी, और फिर इंटू में एस माइनस सी। ए बी सी क्या है भुजा है, जो आपको 13 14 और 15 मालूम है। सबसे पहले आप s का मान कितना निकालें, तो आप कहिएगा s का मान तो हम 21 निकालें, तो 21 लिख लीजिए, फिर s माइनस ए कीजिएगा तो 21 माइनस 13 कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना s माइनस बी, तो s है 21 और b है 14, 21 में से 14 घटा लीजिएगा तो 7 होगा। उसके बाद s माइनस सी कीजिएगा तो s है 21 और c है 15, 21 में से 15 घटाइएगा 6 होगा। अब इस कैलकुलेशन को हम कैसे कम करें, अब यहाँ देखिएगा 7 छक 42, यहाँ 42 बन गया
एक और 42 अंदर में बना लेंगे तो 2 42 अंदर में होगा, एक 42 बाहर आ जाएगा। ये 21 है ना, इसमें से 2 निकाल लेंगे तो ये 42 बन जाएगा और ये 8 4 बन जाएगा। तो 42 बन गया तो एक 42 बाहर निकाल लिए और ये तो 4 बन जाएगा तो 2 को भी बाहर निकाल लेंगे और 42 दूनी 84। कहाँ है 84? ऑप्शन नंबर बी में क्या था? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में केवल आपको फॉर्मूला ध्यान रखना था। क्या फॉर्मूला है? सबसे पहले एस निकाल लेंगे यानी अर्ध परिमाप और उसके बाद हीरोन्स फॉर्मूला लगा के उस त्रिभुज का क्षेत्रफल मालूम कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। इस क्वेश्चन को अगर V6 से गुना भाग कीजिएगा तो इतना लंबा समय लेगा ना, जिस समय में आप एग्जाम हॉल में अपना बहुत अच्छा खासा समय खराब कर दीजिएगा मैथ सेक्शन के लिए। तो इस क्वेश्चन को एक तो ऑप्शन वाला तरीका, जब सीधा x का मान निकालना हो तब, और कभी कभी आपका x ना पूछ के वो कभी पूछ देगा कि 3x + 5 का मान बताइए, तब आप ऑप्शन से नहीं लीजिएगा। तब कैसे उस सवाल को कीजिएगा ये सीखिए। सवाल में कहा जाता है जब 6, 8, 12 और 20 प्रत्येक में से समान संख्या घटा दी जाती है तो परिणामी संख्याएं समानुपात में होती है। यानी 6 में से कोई संख्या x को घटा दिए, फिर बट्टा 8 में से कोई संख्या घटाए और ये समानुपात हो जाती है। समानुपात बोले तो बराबर होती है किसके? जब 12 में से x को घटाएंगे और 20 में से x को घटाएंगे। सबसे पहला एक तरीका कि ऑप्शन वाला, ऑप्शन से मान रखिए कि कौन सा मान रखेंगे कि दोनों बराबर हो जाए। एक तो वो तरीका, ऑप्शन से आप मान अगर रखते हैं, ऑप्शन नंबर ए को रखिएगा तो 4। यदि आप ऑप्शन से रख के बनाते हैं ऑप्शन नंबर ए को रखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में 4 है। 4 को जब रखिएगा तो 6 में से 4 घटेगा आपका 2 हो जाएगा और 8 में से 4 घटेगा तो 4 हो जाएगा और बराबर में क्या होगा? 12 में से 4 घटाइएगा, इस ऑप्शन को हम रखने गए थे। 12 में से 4 घटाइएगा आपका 8 होगा और 20 में से 4 घटाइएगा 16 होगा। ये भी 1/2 होगा, ये भी 1/2 होगा, यानी 4 सेटिस्फाइड कर दिया ऑप्शन को, आपका आंसर 4 होगा। ये तो ऑप्शन में जब वो आंसर रहे तब, और आपसे ये नहीं पूछे कि इस x का मान बताइए, पूछ देगा कि 5x + 3 + 2 का मान बताइए, इस तरह से, तब आप ऑप्शन से नहीं बनाइएगा और गुना करने चल जाइएगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। तब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो सीखिएगा। ये तो आपका पहला मेथड हो गया। और दूसरा मेथड से जब इस सवाल को हम बनाने जाएंगे ना, ये दूसरा मेथड और इजी है, जब बनाना पड़े तब। उसके लिए क्या करेंगे ना, इस साइड देखिए तो कितना का अंतर है अंक में, तो कहिएगा 12 है और 20 है, तो 8 का अंतर है, तो 8 को इस साइड लिख लीजिएगा और इस साइड ऊपर में क्या है तो 6 - x, उसको लिखे रहिए। फिर उस साइड चलिएगा तो इस साइड अंतर कितना है, कहिएगा 2 का अंतर है 8 और 6 में, और इस साइड ऊपर में क्या है तो आप कहिएगा 12 - x है। यानी ऊपर में जिस साइड जो हो वो लिखा रहेगा। इस साइड 6 - x था तो इस साइड 6 - x लिख लिए, और इस साइड 12 - x था तो उस साइड 12 - x लिख लिए। उधर के अंतर से इस साइड गुना कर देंगे और इस साइड के अंतर से उस साइड गुना कर देंगे। अब गुना कीजिएगा तो 8 6 क्या हो जाएगा आपका 48 और माइनस में 8x, और बराबर में क्या लिखिएगा 24 और माइनस में 2x। अब इस 8x को उधर भेजिएगा तो 6x बराबर इस 24 को इधर लाइएगा 24, तो x का मान क्या निकलेगा 4। वैसे भी x का मान क्या निकला 4, और ऑप्शन से बनाए तो x का मान क्या आया 4। और एग्जाम में ये क्वेश्चन जब भी आए ना तो आप इस अप्रोच से जाइएगा। जब सीधे ऑप्शन में दे दे कि कौन संख्या हो तो आप ऑप्शन से बना लीजिए, या फिर कभी पूछ दे कि 3x + 5 बताइए, कोई दूसरा चीज दे के पूछ ले, तब आपको इस मेथड से आना है। नॉर्मल गुना मत करने लग जाइएगा और गुना करके x का मान निकालने जाइएगा तो ज्यादा समय आपको लग जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है। 20%, 5% और 2% की 3 क्रमिक छूट के बराबर एक एकल छूट क्या होगा? यानी 3 छूट अलग अलग दिया गया, 20%, 5%, 2%। अब इसका यदि आपको फॉर्मूला नहीं मालूम है तो इस क्वेश्चन में आप रेशियो नहीं लगा पाइएगा। कहिएगा कैसे रेशियो नहीं लगा पाएंगे? तो एक डाटा 5% और 2%, 2% के लिए रेशियो लगाइएगा तो 100 से 49 में दिया होगा, यानी 50 से 49 का रेशियो बन जाएगा, यानी 100 से 58, 2 घटा लीजिएगा तो, और रेशियो आपका बनेगा 50 से 49 का, और कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा आपको यदि आप रेशियो मेथड जानते हैं फिर भी।
और इसका फॉर्मूला जानते हैं तीन अलग अलग डिस्काउंट के लिए। यदि तीन अलग अलग डिस्काउंट आपका क्या हो, x% और कॉमा में क्या लिखेंगे, y% और एक मान लेते हैं कि आपका z%। तो एकल डिस्काउंट निकालने के लिए एक फॉर्मूला है आपका एकल छूट। क्या निकालेंगे, एकल छूट के लिए एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। जब तीन अलग अलग छूट दिया गया हो तो सबसे पहले आपको तीनों को जोड़ लेना है, x + y + z कर लेना है, फिर माइनस दो दो का गुणनफल यानी xy प्लस में yz और प्लस में zx और बट्टा में क्या लिखना है आपको, 100 से भाग दे देना है, फिर प्लस में फिर क्या करना है, अब तीनों का गुणनफल और बट्टा में क्या करेंगे, 10,000। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा जब तीन अलग अलग डिस्काउंट दिया गया हो तब एकल डिस्काउंट निकालने के लिए। अब अपने सवाल में आइएगा तो तीनों को जोड़िए। तो सबसे पहले तो तीनों को जब जोड़िएगा तो 20 + 25 और 2 27। अब दो दो का गुणनफल लीजिएगा तो 20 × 5 100 और 5 दूना 10 और 20 दूनी 40। तो 40 10 50 और 100 150 और 150 में 100 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में 1.5। ये आंसर आपका प्रतिशत में आएगा। हम प्रतिशत को हटा लिए ही, ये आंसर जो आपका आता है वो किस में आता है, प्रतिशत में, क्योंकि छूट ही तो हम प्रतिशत में दे रहे हैं। अब आगे क्या करना है, तीनों का गुणनफल, फिर प्लस आएगा और तीनों का गुणनफल में 10,000 से भाग। तीनों को गुणनफल जब कीजिएगा ना तो 20 × 5 100, 2 जीरो बनेगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिएगा। अब ऊपर में केवल z के स्थान पर 2 बचेगा और नीचे में 100 रहेगा। तो यहाँ क्या लिखिएगा, 2/100 यानी 0.02 आंसर आपका प्रतिशत में। अब 27 में से आप 1.5 घटा लीजिएगा तो 25.5 होगा और उसमें 0.02 जोड़ लीजिएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 25.52। कहाँ है 25.52%? तो आपके ऑप्शन नंबर ए में क्या था, 25.52%। अब कहिएगा दो डिस्काउंट रहेगा उसके लिए क्या फॉर्मूला है, तो आगे वैसा भी एक प्रश्न है इस सेट में जो दो डिस्काउंट होगा तो वहां कैसे निकालते हैं वो भी आपको बता दिया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है। ये तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट का प्रश्न है। कहा गया निम्नलिखित संख्या युग में कौन सी संख्या सअभाज्य है। ऐसा क्वेश्चन पीछे भी आया था। सअभाज्य बोले तो कोपराइम, यानी जिन दो संख्याओं का HCF 1 होगा ना तो वो दोनों संख्या कोपराइम होती है यानी सअभाज्य होती है। तो अपने ऑप्शन में देखिएगा तो किन दो संख्याओं का HCF 1 है, तो यहाँ HCF 1 नहीं है, यहाँ तो HCF 4 है। यहाँ देखिएगा यहाँ भी HCF 1 नहीं है। यहाँ देखिएगा तो यहाँ आपका HCF कितना है, 39 और क्या है आपका 68 है। इसमें देखिएगा तो HCF आपका कितना है, 1 है। और ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा यहाँ भी HCF 1 नहीं है। यानी जिन दो संख्याओं का HCF 1 हो वो दोनों संख्याएं आपस में सअभाज्य या कोपराइम, इंग्लिश बोलेंगे तो कोपराइम और हिंदी में बोले तो सअभाज्य कहलाती है। अब आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है, पूछा गया इतना और इतना का तृतीया समानुपाती यानी थर्ड प्रोपोर्शन बताइए। रेशियो का प्रश्न है और यहाँ से 3 प्रश्न बनते हैं, एक तो थर्ड प्रोपोर्शन, एक तो फोर्थ प्रोपोर्शन और एक मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन बोले तो मध्यानुपाती, थर्ड प्रोपोर्शन बोले तो तृतीयानुपाती और फोर्थ प्रोपोर्शन बोले तो चतुर्थानुपाती। यहाँ आपसे दो संख्या दिया गया, इतना और इतना का तृतीयानुपाती। तो तृतीयानुपाती के लिए हम क्या करते हैं ना, लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर यानी दूसरा संख्या का स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर करने से पहले इससे हम b कॉमन ले लेंगे। b कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, तो कहिएगा b कॉमन ले लेंगे तो अंदर में एक b बचेगा और माइनस में a, और इसका करना है स्क्वायर। b को कॉमन लिए या यहाँ कॉमन लेके आपको हम लिख देते हैं, b कॉमन लीजिएगा तो b और माइनस में क्या बचेगा, a बच जाएगा। तो स्क्वायर जब करेंगे तो b स्क्वायर और फिर a माइनस बी का यानी b माइनस a का स्क्वायर, और स्क्वायर बोले तो इसको 2 बार लिख देंगे, कोई दिक्कत, तो कहिएगा नहीं। यानी इसी का स्क्वायर किए तो b स्क्वायर और b माइनस a का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर मतलब 2 बार होता है, उसको 2 बार लिख देंगे और फर्स्ट से भाग देते हैं। तो फर्स्ट में है b स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला याद होगा कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, तो कहिएगा पहले b है तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो हम कहेंगे b माइनस a और इंटू में b प्लस a।
अब देखिए कुछ कट रहा है तो कहिएगा b माइनस ए से b माइनस ए कट गया, अब क्या बचेगा तो कहिएगा अब जो आपका बचा वो है बी स्क्वायर और इंटू में b माइनस ए और नीचे क्या बचेगा b प्लस ए। कहाँ है ऐसा ऑप्शन, किसी ऑप्शन में ऐसा है तो आप कहिएगा ऑप्शन नंबर बी में क्या था, ऑप्शन नंबर बी में बी स्क्वायर इंटू बी माइनस ए और बट्टा में b प्लस ए। यहाँ पूछा गया तृतीयानुपाती तो सेकंड वाला क्या है स्क्वायर और फर्स्ट वाला से भाग। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है ये इजी सा प्रश्न है और बोथ एंड स्ट्रीम का प्रश्न है। ये प्रश्न जब भी आता है तो बच्चे को लगता है ये प्रश्न हार्ड है, ये प्रश्न बिल्कुल इजी है। इसमें क्या होगा, या तो नाव होगा या तो व्यक्ति होगा और एक धारा होगा। व्यक्ति हो या नाव हो उसके चाल को आप x मानिएगा और धारा की चाल को y मानिएगा और धारा के दिशा में जाइएगा, मतलब जिधर हवा चल रही है उधर आप भी चलिएगा या उधर नाव चलाइएगा। तो धारा के दिशा में है तो चाल जुटेगा और धारा के विपरीत होइएगा तो चाल घटेगा। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है इसमें, एक को x मानो एक को y मानो। यहाँ क्या कहा गया, प्रकाश धारा के विपरीत दिशा में 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। विपरीत दिशा में गया तो चाल घटेगा ना, धारा उधर से आ रही है हम इधर से जा रहे हैं तो मेरा चाल को घटा देगा, लेकिन अपने चाल को x मान लेंगे, धारा का चाल y होगा। धारा का चाल हमेशा y और अपना चाल या नाव का चाल x मान लेंगे और वो धारा के दिशा में 44 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। धारा की चाल बताइए, यानी y आपसे पूछा गया और x प्लस वाई कितना है धारा के दिशा में चाल, तो आप कहिएगा 44 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विपरीत दिशा में चाल कितना है तो कहिएगा x माइनस वाई लिखेंगे और कितना दे रखा है तो 32 किलोमीटर प्रति घंटा। कहाँ था 32 दे रखा था। अब दोनों को क्या करेंगे घटा लेंगे तो x से x कटेगा और इधर बचेगा 2y। 2y बराबर कितना रखिएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर यहाँ से y का मान निकालिएगा तो y बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कहाँ है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी में। कभी पूछेगा धारा का चाल बताइए, कभी पूछ देता कि मनोज का चाल बताइए, यानी मनोज नहीं यहाँ प्रकाश है तो प्रकाश का चाल बताइए, यानी जो व्यक्ति हो उसका चाल पूछ दे या फिर धारा का चाल पूछ दे। कॉन्सेप्ट यही आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला वही लगता है, दूरी बराबर चाल गुने समय। ये भी चैप्टर उसी से रिलेटेड है और उसी कॉन्सेप्ट से बनते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रसाद अकेले एक कार्य को 144 दिन में पूरा कर सकता है। 16 दिनों में उसी कार्य को पूरा करने के लिए प्रसाद जैसे ही दक्षता वाले कितने लोगों की आवश्यकता होगी। अब प्रसाद किस क्षमता से काम कर रहा तो मानते हैं कि एक से क्षमता से काम किया और 144 दिन लगा, ये टोटल काम है। और प्रसाद जैसे क्षमता वाले लोग इस काम को 16 दिन में करना चाहते हैं तो क्षमता 1 और x लोग होंगे और काम कितना दिन में होगा 16 दिन में। काटा कुटी कर लीजिएगा तो x का मान कितना आएगा 9। कहाँ है 9 तो ऑप्शन नंबर बी में क्या था 9, यानी 9 लोगों की आवश्यकता होगी जिसकी क्षमता प्रकाश के यानी प्रसाद के क्षमता के बराबर क्षमता के 9 लोग आ जाएंगे तो उस काम को 16 दिन में कर दिया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ अलग अलग 4 क्वेश्चन को मिला दिया गया और उसके बाद पूछा गया कि सबसे कम डिस्काउंट किस में मिला। तो आपको बोले थे ना जब 2% में डिस्काउंट हो तो एकल डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, वो सारा कुछ यहाँ पे आपको हम सिखाते हैं। फर्स्ट चारों केस बना करके कि चारों में कितना कितना डिस्काउंट मिला। आप फर्स्ट में देखिएगा तो फर्स्ट में एकल डिस्काउंट निकालना हो, 2 डाटा हो तो दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़िए तो 10 प्लस 20 आपका क्या होगा कहिएगा 30 होगा। 10 प्लस 20 और माइनस 10 गुने 20 और बट्टा में क्या करना है आपको 100 करना है। आंसर जो भी आएगा डिस्काउंट वो किस में आएगा प्रतिशत में, यानी फर्स्ट केस में वो कितना प्रतिशत डिस्काउंट दिया 28% डिस्काउंट दिया। अब सेकेंड केस को चेक कीजिएगा तो यहाँ कहा गया एक खरीदे एक मुफ्त पाए, यानी एक आप खरीदिएगा एक आपको मुफ्त दे देंगे, पैसा एक ही का लेंगे आपको मुफ्त में एक दे देंगे। तो मुफ्त में कितना दिया एक दिया और कितना खरीदे तो आप कहिएगा एक खरीदे, यानी 2 वस्तु लाए, एक तो खरीदे एक मुफ्त में दिया और एक का छूट है किस पर 2 पर। और प्रतिशत में किसी को भी लाना है तो 100 से तो गुना करना पड़ेगा। और सेकेंड केस में छूट आपका कितना आया 50%।
अब थर्ड केस में आइएगा तो थर्ड केस में क्या कहा गया है, 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, तो डिस्काउंट कितना का मिला, 3 का। 5 तो खरीदे और 3 मुफ्त में दिया, यानी 8 लिए वस्तु, प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुना, और 3/8 तो अब को याद नहीं होगा, ये होता है 37.5%। अब कहिएगा कैसे आप जानते हैं 37.5%, तो हम ये जानते हैं कि 1/8 12.5 और 3/8 उसका 3 गुना है, तो 12.5 का 3 गुना करेंगे। अब 1/8 12.5 वो कैसे जानेंगे, तो जब प्रतिशत का क्लास आपके लिए आएगा तो सभी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं कम समय में, वो आपको बता दिया जाएगा, आपको ध्यान में वो आ जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 यानी केस नंबर 4 में क्या कहा गया है, यहाँ मुफ्त पाए नहीं कहा, वो कहा 5 खरीदे 6 पाए, यानी 5 खरीदिए आपको 6 देंगे, तो छूट कितना दिया, 1 ही का छूट दिया, तो सेकेंड केस में क्या लिखिएगा 1/6। वो 5 आपको दिया, आपने 5 पाया, लेकिन वो खरीदा कितना, आपने 5 खरीदा और 6 पाया, तो छूट तो 1 ही का मिला, प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुना, और 1/6 जो है ना आपका 16.2/3% है। तो सबसे कम छूट कहाँ पर है, तो कहिएगा केस नंबर 4 में क्या है, सबसे कम छूट है, कहाँ था केस 4, ऑप्शन नंबर डी में। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 है, यह कहा गया यदि ए का 15% बी के 40% के बराबर है, ए का 15% क्या है, तो बी के 40% के बराबर है। क्या पूछा गया, ए बी का अनुपात बताइए। ये तो सिंपल प्रश्न रहा, आप प्रतिशत से प्रतिशत को काट लीजिएगा और यहाँ 5 से आप काटिएगा, ए का 18% है, सॉरी 15 नहीं 18। अब ए बट्टा बी निकाले तो ए इस साइड, बी को इस साइड लाइएगा, 18 को उस साइड भेजिएगा, तो 40/18 यानी 20/9। कहाँ है 20/9, तो आपके ऑप्शन नंबर बी में क्या था 20/9। यहाँ ए बट्टा बी लिखे या ए अनुपात बी लिखे, बात सेम ही होता है, अनुपात का मतलब ही क्या होता है, बट्टा होता है। तो ए बट्टा बी 20/9 है, तो ए बी का अनुपात कितना होगा 20 और 9 का होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके, एक तो बेसिक तरीका, वो भी अच्छा ही है, और एग्जाम में कम समय में कैसे करें 4 से 5 सेकंड में, वो तरीका भी आपको बताएंगे। 2 मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कहा गया एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने पहले पेपर कुल 200 अंकों में से 40% अंक प्राप्त किया। यदि विद्यार्थी को कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त करने हैं तो उसे कुल यानी दूसरे पेपर में 200 में से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा। वो विद्यार्थी ये किया है कि फर्स्ट 200 पेपर का 200 नंबर का एग्जाम हुआ, वो उसका 40% अंक प्राप्त किया, और वो टोटल पर चाहता है कि हमको 60% मिले, तो सेकेंड जो पेपर होगा 200 का, उसमें उसको कितना प्रतिशत अंक चाहिए, ये आपसे पूछा गया। तो फर्स्ट पेपर आपका कितना का था, आप कहिएगा सर फर्स्ट पेपर तो 200 का था, और 200 में उसका वो 40% प्राप्त कर लिया ना, तो 40% को हटाइएगा, नीचे में 2 जीरो या 2 जीरो लिखिए, तब 2 जीरो काटिए, या फिर प्रतिशत से 2 जीरो काटिएगा, तो 40 दूना 80, यानी वो 80 अंक फर्स्ट पेपर में प्राप्त कर लिया। और सेकेंड पेपर भी 200 का है, उस 200 में उसको कितना अंक यानी कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करे, ताकि उसको कुल में यानी दोनों को मिला के 200 और प्लस 200, कुल बोले तो 200 और प्लस 200 यानी 400। तो 400 में वो चाहता है कि हमको 60% अंक मिल जाए। अब 400 का 60% 240। वो पहला पेपर में लाया 80 अंक और चाहता है अगला पेपर में इतना अंक ला दे कि टोटल 240 अंक मिले। तो कहिएगा आपको दूसरा पेपर में उसको कितना लाना होगा, तो 240 माइनस 80 यानी 160 अंक उसको लाना होगा। कितना में से, तो 200 में से। अब इसी को प्रतिशत में लाइएगा तो 160 अंक लाना होगा। 200 में से प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना प्रतिशत में लिख लेंगे और इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका क्या आएगा 80% आंसर। ये भी बेसिक ही है,
कहाँ है 80%? ऑप्शन नंबर ए में। ये तो एक ये तरीका, और दूसरा तरीका से आप बनाइएगा तो रेशियो लेना पड़ेगा आपको। रेशियो मेथड से क्वेश्चन को बना लेना है। उसके लिए थोड़ा सा इस चीज को मिटाते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा और इतना में ही उस क्वेश्चन को बना लेंगे। किस मेथड से? रेशियो मेथड से। तो रेशियो मेथड से बनाने के लिए हम क्या करेंगे ना, पेपर 1 में वो कितना अंक का परीक्षा दिया, तो 200, और पेपर 2 में 200, उस दोनों का रेशियो लीजिए। तो आप कहिएगा पेपर 1 और पेपर 2 कितना कितना रेशियो आएगा, 200 अनुपात 200 कीजिएगा तो 1:1 का रेशियो आ जाएगा कट के। और टोटल पेपर दोनों को मिला लेंगे 1 और 2 को, तो कितना का पेपर हुआ, 2 का। यानी 200 और 200 का रेशियो 1:1, दोनों को जोड़ लीजिए, यानी कुल 2 अनुपात में। अब इसमें उसको कितना मिला, आप कहिएगा इसमें उसको 40% मिला। इसमें कितना लाना है नहीं जानते हैं, मानेंगे x, और टोटल पर वो कितना चाहता है, 60% चाहता है। अब गुना कर लीजिएगा रेशियो को इससे, तो 40 को 1 से गुना कीजिएगा 40, x को 1 से गुना कर लीजिएगा x, और 60 को 2 से गुना कीजिएगा तो 120। अब x का मान क्या आएगा, 80 आ जाएगा। जो भी आया होगा उसको आप प्रतिशत लगा के आंसर कर लीजिएगा। कहिएगा क्यों प्रतिशत लगाएंगे, तो यहाँ हम 40 लिखे हैं ना, यहाँ भी प्रतिशत लिखते तो 40% होता, और वहाँ भी हम प्रतिशत लिखते तो कितना आता, 120% होता, और 120% में से 40% घटाते तो 80% आता। अब कौन सा तरीका आपको अच्छा लगा, कि किस तरीका से आप एग्जाम में क्वेश्चन बनाएंगे, वो कमेंट करके आप बताइएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 है। एक स्कूल में 200 विद्यार्थी हैं, यदि लड़कों की संख्या और लड़की की संख्या का क्या अनुपात है, 9 और 1 का अनुपात है, तो स्कूल में लड़का और लड़की की संख्या के बीच मध्य अनुपाती बताइए। अब इसमें कहा गया लड़का और लड़की का अनुपात 9:1 है, तो टोटल कितना है अनुपात, कहिएगा 10। टोटल अनुपात में 10 और रियल में 200, तो अनुपात 1 का मान कितना, तो कहिएगा 1 का मान 20, 10 का मान 200, तो 1 अनुपात का मान 20। अब 1 का मान 20 तो 9 का मान 9 दूनी 18, यानी 180 लड़का होगा, और 1 का मान 20 बोले तो 20 क्या होगी, लड़की होगी। अब कहा गया लड़का और लड़की की संख्या के बीच मध्यानुपाती बताइए। तो दो संख्या के बीच मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं, मीन प्रोपोर्शन रूट अंडर ए बी। तो एक एक स्थान पे 180 लिख लेंगे और बी के स्थान पर 20 लिखेंगे। 18 दूना 36, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 60। कहाँ था 60, ऑप्शन नंबर बी में। इस तरीका से एग्जाम में क्वेश्चन किया जाता है। कितना लिखना पड़ा, और आप एग्जाम हॉल में होते तो ये भी नहीं लिखते, आप इन सब चीजों को मानसिक तौर पे कर लेते। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 है। एक व्यक्ति ने दो वस्तु को एक ही कीमत पर खरीदा, और वह एक को 15% के लाभ पर और दूसरी को 5% की हानि पर बेच दिया। यदि दोनों विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 80 रुपया है तो एक वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। वो दोनों वस्तु को सेम प्राइस में खरीदा ना, तो मान लेते हैं कि फर्स्ट वस्तु होगा जिसका क्रय मूल्य 100 होगा। इस प्रश्न को आप 100 मान के बड़ा इजी से बना सकते हैं। तो क्रय मूल्य फर्स्ट का 100 और सेकेंड का भी 100। एक को वो क्या किया, 15% के लाभ पर बेचा और दूसरे को 5% के हानि पर बेचा। अब ये तो सीपी था, अब इसको 15% लाभ पर जब बेचिएगा तो ये 15% बढ़ के क्या हो जाएगा, 115। ये इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। और सेकेंड को 5% क्या बेचा, हानि पर बेचा, तो -5% कर लेंगे तो कितना में बिकेगा, 95 में बिकेगा। और वो कहा गया दोनों विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है, 80 का है। यहाँ अंतर कितना आया, तो कहिएगा यहाँ अंतर आपका 20 का है। तो ये 20 का मान यानी अंतर निकाले हैं, तो 20 का मान ये अनुपात में था यानी यूनिट में था, तो 20 यूनिट का मान कितना है, कहिएगा 80 रुपया के बराबर है। यहाँ से 1 यूनिट निकाल लीजिएगा तो 1 यूनिट का मान क्या आ जाएगा, 1 यूनिट का मान रुपया में 4 आ जाएगा। आपसे पूछा क्या गया कि पूछा गया है एक वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य तो 100 यूनिट माने थे, अब 1 यूनिट का मान 4, तो 100 यूनिट का मान 400। कहाँ था 400, ऑप्शन नंबर डी में। ऐसे इस क्वेश्चन को आप कर लेते। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 है। एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है,
समान दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक व्यक्ति को 3 सेकंड में पार करती है। ये ट्रेन जो है ना अपने दिशा में, यानी उसी दिशा में व्यक्ति भी जा रहा, उसी दिशा में ट्रेन भी जा रहा, पार करने में 3 सेकंड लेता है। आपसे ट्रेन का चाल पूछा गया और क्या पूछा गया, उसकी लंबाई 150 मीटर है। अब ये ट्रेन व्यक्ति को पार किया, तो कोई व्यक्ति को जब पार करेगा तो केवल वो अपनी लंबाई को पार करता है। और कभी कहा जाता है एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, एक पुल को पार करती है। जब वो प्लेटफॉर्म या पुल को पार करेगी तो दोनों की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करेगी। और यहाँ वो एक व्यक्ति को पार की या पोल को पार करेगी तो वो केवल अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो दूरी के स्थान पे क्या लिखेंगे, 150, यानी दूरी के स्थान पे 150 और चाल के स्थान पे सापेक्ष चाल, दोनों एक दिशा में है तो ट्रेन के चाल में से व्यक्ति का चाल घटाएंगे। ये चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है और दूरी मीटर में था तो इसको भी मीटर प्रति सेकेंड में लाएंगे। कितना समय लगा, कहिएगा 3 सेकेंड लगा था। अब काटा कुटी खेलिएगा, 5 या 15, 15 को काट लीजिएगा यहाँ 10 बार में। अब आपको 18 से इसमें गुना कर लीजिएगा तो 180 बराबर x माइनस 2, x आपका क्या आ गया 182, यानी ट्रेन का चाल कितना होगा तो 182 किलोमीटर प्रति घंटा। कहाँ था 182, ऑप्शन नंबर बी में। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहा गया, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों से 70% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 16,000 मतों के बहुमत से चुना जाता है। जीतने वाले उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए मतों की संख्या बताइए। यानी जीता है 70% प्राप्त किया तो सेकंड वाला को कितना मिला होगा, कहिएगा सेकंड वाला को आपको 30% मिला होगा। एक को 70, एक को 30, टोटल वोट होगा 100%। जीत हार कितना से हुआ तो अंतर निकालिएगा 40%। ये 40% किसके बराबर है तो 16,000 के बराबर है। अब यहाँ से 1% निकालिएगा 40 से भाग देके तो आपका आ जाएगा 400। और टोटल पूछा गया जीतने वाले को कितना मिला तो 70 मिला, 70 से गुना कर लीजिएगा तो 70% का मान 7 चौक 28 और यहाँ पे कितना 0, 3 0। कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 है। एक व्यक्ति एक कंपनी के शेयर को 12,000 में खरीदा, अगर वह इस शेयर को बेचता है तो उसे 15,000 मिलते हैं। व्यक्ति द्वारा अर्जित लाभ बताइए। इस क्वेश्चन को देखेंगे और कहेंगे 25% लाभ है। पूरा डाटा के साथ नहीं बनाएंगे, रेशियो ले लेंगे। तो रेशियो लीजिएगा तो 12,000 में खरीदा, 15 में बेचा, 3 0 से 3 0 कटेगा और 12 से 15 का आप क्या कीजिएगा, रेशियो लीजिएगा। फिर काटा कुटी कीजिएगा 3 से तो 4:5, यानी 4 में खरीदा, 5 में बेचा। कितना का लाभ, 1 का, किस पर, 4 पर। प्रतिशत में लाना है 100 से गुना। कहाँ था 25%, 100/4 कीजिएगा 25% आंसर आएगा। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। और ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो अपने 10 दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कीजिए और साथ में इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। लव यू, टेक केयर।